उस रब के नाम से शुरू करते हैं जिसका कोई रब नहीं, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात है। नाजरीन, एक प्रोग्राम लेके हाजिर हुए हैं, हरफ हैदर। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि ये साल सबको रास आए। हमारे प्रोग्राम में सैयद हैदर जाफरी साहब मौजूद हैं। नया साल आने वाला है और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे नाजरीन को बताएं कि 2025 ओवरऑल कैसा रहेगा। ये छोटी सी वीडियो है लेकिन यकीनन ये आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी इम्पैक्ट डालेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर 2025 हमारे दरवाजे पे नॉक कर रहा है, बस आने ही चाहता है। तो हमने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाए जिसके अंदर जो चीदा चीज़ें हैं और ब्रीफली इसके बारे में हमारे जितने नाज़रीन हैं उनको आगाह किया जाए कि ये 2025 कैसा साल तमाम बुरूज के लिए रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है एसवेल भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साल के नंबर की। 2025, 2 + 0 + 2 + 5, इसका जो अगर सम अप करें तो बनता है 9। 9 कायनात में किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी नेशन में, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में गिनती की आखिरी जो है वो मंजिल का नाम है। यानी कहीं भी कोई भी सिविलाइजेशन हो, गिनती 9 से आगे नहीं गई। यानी 1 से शुरू होती है, ये 0 से, 0 को भी ऐड किया जाता है, लेकिन 0 का रोल चूँकि उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे होने से डिफरेंट होता है। तो 1 से लेके 9 तक के दरमियान गिनती है, और 9 के बाद 10 हो तो वो 1 है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसी 1 से लेके 9 तक के सीक्वेंसेस में हर चीज़ बंद है। 9 आखिरी पड़ाव का नाम है, 9 तरक्की का नंबर है, 9 आगे बढ़ने का नंबर है, 9 जो है वो कंप्लीशन का नंबर है। लेकिन जहाँ-जहाँ 9 कंप्लीशन का नंबर है, वहाँ 9 नए आगाज़ का नंबर भी है। ठीक। यानी बहुत सारी चीज़ें इस साल में अपने अंजाम को पहुँचेंगी और बहुत सारी नई चीज़ें इस साल में शुरू होंगी। तो ओवरऑल ये साल जो है ये इनोवेशंस का, क्रिएटिविटी का, आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का साल जो है ये होने वाला है। 9 का ताल्लुक वैसे भी जो है वो इल्म आदाद और इल्म जफ़र में पाक बीबी सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा से मंसूब है। सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन की जो बेटी हैं और सैयदतुल आलमीन हैं, उनके आदात से। इसका मतलब है ये इफ़्फ़त का, तहारत का, रहमत का, करम नवाज़ी का साल होने जा रहा है। और ये साल पॉजिटिविटी में इज़ाफ़े का साल है, नेगेटिविटी में कमी के का साल है। और वो चीज़ें जो पिछले सालों में होती आ रही हैं, पैहम होती आ रही हैं, उनको एक स्टॉप लगेगा और ठीक। वहाँ से एक नया जो है एक चैप्टर शुरू होगा जो कि आने वाली दुनिया देखेगी अनकरीब। ये 2025 जो है ख़ास तौर पे इसके पहले 5 महीने अच्छा। बड़े अहम होने जा रहे हैं और इसमें चीज़ें किसी करवट बैठ जाएंगी और दुनिया के बहुत सारे नए निज़ाम, नई इनोवेशंस, नई क्रिएटिविटीज़ शुरू होती हुई आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आएंगी। ठीक। अच्छा शाह साहब, इस पे एक ये बताइएगा कि ये जो अब अपकमिंग ईयर है 2025, इसके अंदर ये 12 जो स्टार्स हैं, इस पे जो सा ज़्यादा इम्पैक्ट या क्या इम्पैक्ट रहेगा, इन पे क्या आप रहनुमाई फरमा सकते हैं? जी, ऐसा है कि देखें, ये 12 के 12 जो बुर्ज हैं, ये उन सैयारों से मुंसलिक हैं जो सोलर सिस्टम के जो सैयारे हैं, जो इनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, जो इनके 12 घरों के रूलर प्लैनेट्स हैं। ठीक। ठीक है? तो इस साल में 2025 में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट जिन 2 सैयारों का रहेगा, जिन 2 सैयारों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, वो है सैटर्न और जुपिटर। सैटर्न जो है वो उस्ताद है। सैटर्न को कहा जाता है कि ये जो है वो सबक देने वाला सैयारा है। सैटर्न जो है ये अदल का सैयारा है और जुपिटर जो है
ये सबसे पॉजिटिव सियारा माना जाता है, ये रहमत का, ये करम नवाजी का, ये अता का, नेमत का सियारा माना जाता है। तो जुपिटर और सैटर्न यानी इसका मतलब है कि चीज़ें मोतदिल रहेंगी, अच्छी भी और जो है वो बुरी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो सकता है कोई इस पूरे साल में ओवरऑल इन जनरल ना हो। 2 सैयारे इसके बाद इनके जो है मेजर जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके साथ अपनी पोज़ीशंस की वज़ह से जिनका इम्पैक्ट 12 के 12 स्टार्स पे है, वो है वीनस और मर्करी। वीनस जो है वो मोहब्बत का सैयारा माना जाता है, वीनस जो है वो दौलत का सैयारा माना जाता है, वीनस जो है वो रिलेशनशिप का सैयारा माना जाता है, वीनस जो है वो हैपनिंग्स का सैयारा माना जाता है और मरकरी जो है वो विज़डम का, तहम्मुल का, प्लानिंग का, हिकमत अमली का सैयारा माना जाता है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा जो है ये साल, ये हिकमत से काम लेने का साल है, ये मोहब्बत से आगे बढ़ने का साल है, ये सब्र और तहम्मुल से काम करने का साल है, ये नई चीज़ें दुनिया को दिखाने का, दुनिया से मनवाने का साल है, अपने आप को मनवाने का साल है, अपना कनेक्शन जो है वो अल्लाह के साथ और दुनिया के साथ दोनों तरफ से बेटर करने का साल है। और जो इसके अलावा जो 5वां स्टार जो जो है वो पूरे साल में अहम रहेगा वो है मार्स। अच्छा। मार्स जो है वो ग्रीक मिथ में जंग का देवता या जंग का जो है वो लॉर्ड कहलाता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में 2025 में जंगें जो हैं उनका इम्पैक्ट कम ज़रूर होगा, लेकिन वो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आएंगी। कुछ खित्तों में जंगें बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगी और कुछ खित्तों में जो लगी हुई जंगें हैं उनमें सुकून का सांस आना शुरू होगा। और ये जो है वो चीज़ें थोड़ा सा उलझाव के साथ लेकिन ग्रेजुअली ठीक होती हुई नज़र आएंगी आपको। दुनिया में ओवरऑल कुछ ऐसे पैक्ट्स होंगे जिसकी वजह से ये बड़ी-बड़ी जंगें जो बहुत तबाही फैला रही हैं, शायद इनमें कमी आएगी और लोगों को सुकून का साँस मिलेगा। दूसरा, वीनस जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो दौलत का है, तो इसका मतलब है कि लोगों की दौलत में भी इज़ाफ़ा होगा, सेविंग्स में भी इज़ाफ़ा होगा, ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आएँगी, आने वाला वक़्त काफ़ी हवालों से बेहतर है। यानी 2 सियारे मेजर और 2 जो हैं वो उसके उनके सबॉर्डिनेट और 1 जो है उसके साथ जो है वो साइड के ऊपर, यानी 5 सैयारे ये जो हैं वो इस पूरे होराइज़न में 12 के 12 स्टार्स के ऊपर बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये 5 सैयारे जिन-जिन के लॉर्ड्स हैं या जिन-जिन के सैयारों को या जिन-जिन के बुरूज को ये लीड करते हैं, उनके लिए ओवरऑल चीज़ें बेहतरी की तरफ होंगी और मामलात अच्छे से एमिकेबली ट्रिकी सिचुएशंस भी लेकिन एमिकेबली हल होती हुई नज़र आएँगी। अच्छा, इसमें शाह साहब एक और जो चीज़ थी और मेरा ख़्याल है कि वो आप इसको बेहतर बता सकेंगे कि जो टोटल बरूज 12 हैं, 12 स्टार्स हैं, इनके ऊपर क्या कॉमनली क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इम्प्रेशन होगा, लोग क्या करें कि वो ज़्यादा तेज़ी से अपनी गोल की तरफ पहुंच सकें? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ सर। देखिए 12 के 12 स्टार्स की तो हम अलग-अलग वीडियोज़ बनाएँगे, उसको तफ़सील से करेंगे। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात कर लूँ तो इन जनरल 2 चीज़ें बहुत अहम हैं 12 के 12 स्टार्स की। इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लाइक इसको कहते हैं डूज़ एंड डोंट डूज़, यानी कि क्या ना करें और क्या करते रहें। जी, जी प्लीज़। जो डूज़ हैं उसकी पहले बात कर लें फिर डोंट्स की भी करते हैं। डूज़ ये हैं कि इसमें को चूँकि 9 कंप्लीशन का, रहमत का, करम नवाज़ी का है, तो जितना ज़्यादा अपने आप को अल्लाह के करीब रखेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव पाथ पे रहेंगे, जितना ज़्यादा दयानतदारी से अपना काम करेंगे, जितना ज़्यादा अपने रिलेशंस के साथ वफ़ादार रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को फ़ोकस्ड रख के काम करेंगे, उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे। दूसरा जब मैं बात की आपको कि ये जो है वो सैटर्न, तो सैटर्न मकाफ़ात अमल का सैयारा भी कहल कहलाता है। मकाफ़ात अमल का ये कि यानी अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो फिर इस बात के लिए तैयार रहें कि इसी साल में आपके साथ बुरा होगा। यानी जैसे मैंने 2024 की बात की थी कि पहले 6 महीने में आप जो करेंगे, वो अगले 6 महीने में आपको भुगतना पड़ेगा।
ये बिल्कुल आपने उसी तरह देखा कि जिन जो पहले 6 महीनों में जो लोग दबाव में ला रहे थे लोगों को, अगले 6 महीने में वो दबाव में आने शुरू हो गए। वो आपने पूरी दुनिया के होराइज़न्स पे देख लिया। 2025 रूलिंग का, 2025 अपनी अथॉरिटी को मनवाने का साल है। यानी ये साल जो है वो अपनी एनर्जी लोगों से मनवा लेगा। ये लोगों को एक राइट डायरेक्शन में डाल देगा और नई इनोवेशंस की तरफ, नए बिजनेसेस की तरफ, नई सर्विसेज की तरफ ले जाएगा खुद ब खुद। करना सिर्फ ये है कि अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखना। करना सिर्फ ये है कि खालिक की मोहब्बत अपने अंदर काबू नहीं होने देनी। करना सिर्फ ये है कि मखलूक के साथ जुल्म नहीं करना। और जो डोंट्स, मतलब डूज़ की मैंने बात कर ली, डोंट्स में आ जाएँ तो इस साल में सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव रिलेशंस। नेगेटिव ज़राए से दौलत कमाने की कोशिश करेंगे, फ़ौरन इसका इम्पैक्ट आएगा, कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। नेगेटिव रिलेशन की तरफ जाएँगे, आपके घर में, आपके इर्द-गिर्द, आपके सोशल सेक्टर में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आपकी इज़्ज़त में, वक़ार में कमी जो है वो तकरीबन अनएविटेबल होगी कि वो हो के रहेगी। अच्छा। और दूसरा, अगर आप किसी नेगेटिव ज़रिए से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी तरक्की जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगी। वो तरक्की आपकी जो है वो रुकेगी, वो आपको तंग करेगी और वो आपको जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये जो 2025 है ये कंप्लीशन का साल है, ये आगे बढ़ने का साल है, ये अल्लाह से जुड़े रहने का साल है, ये कुछ कर दिखाने का भी साल है। ये बड़ा कमाल का साल आ रहा है। जब हम आगे जो है वो बात करेंगे एक-एक सैयारे, एक-एक बुर्ज की, तो उसमें हम आपको अलग-अलग ज़रूर बताएँगे। लेकिन इन जनरल टर्म्स इट्स अ वेरी गुड ईयर। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से समझाया है, यकीनन हमारे नाज़रीन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि उनको क्या-क्या करना चाहिए और किन-किन चीज़ों से कन्नी कतरा के निकल जाना होगा, अवॉइड करना होगा। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुनी शाह साहब की जो प्रेडिक्शंस हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।